क्वेश्चन, इसको करना होता है सोल्व। इसको करना है अपने को सोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस टेबल से u1 u2 u3 u4 इक्वेशन निकालना पड़ता है। इन चारों को एक साथ फाइंड आउट करना है। तो इसका इक्वेशन लिखा कैसे जाएगा वो देखिए। इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो u1 के लेफ्ट, u1 का लेफ्ट राइट, u1 का लेफ्ट u1 का राइट, और u1 का अपसाइड और डाउन साइड, इन सब को डिवाइडेड बाई 4 कर देना होता है। u1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, इन सबको ऐड करके होता है। तो मैंने बताया था, याद करो कि अगर यहाँ पर हम हैं तो पीछे की तरफ अगर जाते हैं i माइनस वन, इधर की तरफ जाते हैं तो कहते हैं i प्लस वन, ऊपर हैं j प्लस वन, और नीचे की तरफ जाते हैं तो कहते हैं j माइनस वन। बोलो 1 कॉमा j प्लस u i माइनस वन कॉमा प्लस u i j प्लस वन प्लस u i j माइनस वन। इन चारों से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, तो u1 के लेफ्ट में जो है वो राइट में जो है वो i प्लस वन होगा। तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1/4 1 प्लस यू आई प्लस, तो लिख देते हैं यू आई प्लस वन जे, ये वाला हो जाएगा। यू आई माइनस यानी 1 प्लस यू आई जे प्लस वन ये वाला हो जाएगा। बोलो आया। और यू आई जे माइनस वन ये वाला हो जाएगा। इनके तो u1 निकाल रहे हैं तो u1 के चारों तरफ का जोड़ करके और डिवाइड कर दिया। 4 प्लस u1 प्लस 2, बोलिए हाँ या ना। जी सर। u3 सेम टू सेम ये भी होगा। u3 बराबर a प्लस वन यानी u4, इसका i माइनस वन यानी 2, इसका j प्लस वन यानी u प्लस वन यानी 4। तो u4 प्लस 2 प्लस u1 प्लस 4, u2 प्लस u1 प्लस 4, ये हमारा u3। इसका i प्लस वन, इसका j प्लस वन, इसका j माइनस वन, मतलब 5 u3 u2 5 5 u3 एंड फिर 5। ये चार इक्वेशंस हो गए हमारे पास। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, इटरेशन फॉर्मूला। तो इटरेशन फॉर्मूला लगा सकते हम लोगों ने। गॉस सीडल पढ़ा है, बहुत सारा इटरेशन पढ़ा है, गॉस जॉर्डन पढ़ा है, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कोई सा लगाते हैं, मान लो सीडल लगाते हैं, चारों को जीरो रखते हैं। सबसे पहले चारों को जीरो रखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है, सबसे पहला इक्वेशन u1 है, तो u1 पहला इटरेशन तो हमने ले लिया जीरो। दूसरा इटरेशन निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, ऐसे करके निकालते जाएंगे। तो पहला इटरेशन के हिसाब से हम दूसरा इटरेशन यानी ये, तो u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 u2 1/3 u2 प्लस 1 प्लस u3 है, ये है हमारा। तो क्या कर देंगे, 1/4 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, ये हो गई हमारी। तो यू 1/4 1/2 यानी कि 1/4 यानी व्हाट 1/2 व्हाट 0. अच्छा इज इट राइट? जी सर। दोबारा मैं फिर, मजा नहीं आता यार। 4 प्लस u1 का क्या वैल्यू, का लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे। शेडल यही कहता है, लेटेस्ट वैल्यू रखते जाना है अपने को, इक्वेशन आता जाएगा।
U2 निकालने के लिए U1 का लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे +2, U4 का अभी तक लेटेस्ट वैल्यू 0 ही है तो 0 रख देंगे। तो U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलसी लगाइए और बताइए। 4 और 2 6 2 5। क्या इतना ही आया? 4 + 2 + U1 + 4 ये हो जाएगा 1/4। U4 की लेटेस्ट वैल्यू 0 ही है। 2 + U1 0.5 है +4, ये भी 4 + 2 6, 6.5 डिवाइडेड बाई 1.625, ये भी उतना ही हो जाएगा 1.625। U3 2 5 ये होगा 1/U3। U3 की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 1.625 है, रखेंगे। U2 की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 1.625 है, 1.6 +5 करेंगे कितना आ जाएगा भाई बताइए? 3.5। 3125। हाँ ठीक है, ये U4 निकल गया, ये U4 निकल गया। बड़ा ही हमारा पहला इटरेशन, मतलब एक बार इटरेशन तो हमने मान लिया था, तो एक बार पहला इटरेशन अपनी तरफ से जो निकाला वो पहला इटरेशन ये हुआ। अब दूसरे इटरेशन की बात करते हैं। दूसरे इटरेशन में फिर U1 निकालेंगे, तो फिर करके चलेंगे जो हमने निकाला है, तो मतलब U1 बराबर कितना निकाला था? एक 1 = 0 पॉइंट है, U1 बराबर 10, U2 बराबर जो लेटेस्ट वैल्यू आई थी 1.625, U3 भी आया था वही 1.625 और U4 आया था कितना? 3.3125। इसको लेकर के हम दूसरा इटरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, इटरेशन दूसरा। तो U1 बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 1/4, फॉर्मूला क्या था? 1/4 U2 + 1 + 1 + U3, U2 + 1 + 1 + U3, बताइए कितना? 1.35, ये आ गया हमारा U1। U2 = 1/4, फॉर्मूला था 4 + U1 + कितना था? 4 + U1 + 2 + 4 + U1 + 2 + U4, बताइए U2 कितना? सॉरी, U1 की लेटेस्ट वैल्यू रखनी है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर U1 की लेटेस्ट वैल्यू रखनी है, मतलब 1.325, 1.3125 plus 2 plus 3.3125 divided by 4, 2.65625, बढ़िया, ये आ गया 2.65। 2.6। क्यों नहीं कर रहे राउंड ऑफ? और 3 4 5 तक जा रहा है इसलिए छोड़ देना है, तो अच्छा 3 4 तक ले रहे हैं, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। ठीक है। 3 अब निकालना है, तो ये 3 का फॉर्मूला होगा 1/4 U4 + 2 + U1 + 4, ये था हमारा, था U4 2 U1 4, U4 अभी लेटेस्ट वाला यही है, 2 U1 अभी 1.3125 है, प्लस हाँ तो 2.65625 4 और 2 तो है ही। U4 = what? 1/4 5 5 5 प्लस U3 की लेटेस्ट वैल्यू 656 प्लस U2 है ना, तो U2 की भी लेटेस्ट वैल्यू इतना ही है, प्लस 5, ये बताइए करते हैं, इसमें हम टेबल बनाया करते हैं।
U1 U2 4 का टेबल बनाते हैं। इटरेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं, इटरेशन नंबर बताते हैं, इटरेशन नंबर यहाँ लिखते हैं, ये हो गया इटरेशन नंबर, ठीक है। ये हो गया इटरेशन नंबर, यहाँ पे हो गया U1, यहाँ हो गया U2, यहाँ हो गया U3, यहाँ हो गया U4 और यहाँ पर हो गया मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स एरर, मैक्सिमम एरर हो गया यहाँ पर। अब U1 U2 हैं, यहाँ पर U1 गया, U2 हो गया, U4 हो गया, U1 U2 U3। पहले इटरेशन से हमें जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.5 और कितना था 1.625, 1.625 और 3.3125। इसमें कोई एरर, दूसरे पहले वाले में कोई एरर नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ कैसे। दूसरे वाले में एरर निकलेगा। करते हैं नंबर 2, इटरेशन नंबर 2 कितना आया था देख लेते हैं। 2.65, 2.62625, सॉरी 2625, यहाँ पे वही था 2.65, यहाँ पे था 3.8281, ये था। अब देखिए ये एरर कैसे निकाला टेबल, यू न्यू डिवाइडेड बाय यू न्यू माइनस यू ओल्ड डिवाइडेड यू न्यू, ये है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। समझे कुछ? U1 के एरर निकालिए, U2 का एरर निकालिए, U3 का एरर निकालिए, और देखते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना आता है। अगर U1 का एरर निकालने की हम कोशिश करते हैं तो निकालेंगे कैसे, 1.3125 माइनस यू ओल्ड यानी 0.5 डिवाइडेड बाय यू न्यू मतलब 1.3125, बताइए कितना आएगा, 0.619 समथिंग समथिंग जो भी आएगा। U2 का बताइए, 2.622625 1.625 डिवाइडेड बाय 625 कितना आएगा, 381, 2.62 ये तो सेम ही आएगा, U3 तो सेम ही आएगा 0.381, U4 बस 3.8281, 3.828 3.3125 डिवाइडेड बाय 0.828, बताइए 0.13। अब देखिए चार एरर हमारे पास हैं, ये सब में से बड़ा कौन है, मैक्सिमम एरर पूछा है ना, तो सबसे बड़ा वाला 0.619 0.619 ये हमारे लिए मैक्सिमम एरर होगा और उसी को यहाँ पर बताइए, कुछ समझ में आया? जी। ये हमारा सेकेंड इटरेशन के बाद एरर आया है, एरर आया है वो बहुत ज्यादा है, इसको मिनिमम से मिनिमम करना है। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इटरेशन नंबर 3 निकालना पड़ेगा। अच्छा, समझ गए? अब इस डेटा का कोई काम नहीं, इन सब डेटा का यहाँ पर फिलहाल हमको मैक्सिमम एरर चाहिए था, वो निकल चुका है, इसका कोई काम नहीं।
5 निकालना पड़ेगा कि 6 निकालना पड़ेगा, बस इतना जरूर है कि आगे तक जाना पड़ेगा और इस एरर को मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा। अच्छा। कितना मिनिमम करना पड़ेगा? मिले 0.0001 आ जाए एरर, ये 001 आ जाए, 0.002 आ जाए, कम से कम यहाँ पर और यहाँ पर कम से कम 2 0 तो आए, तब तो मिनिमम एरर कहेंगे उसे। क्या होगा? तो जी। इसको बनाते जाना है, इसको बनाते जाना है, ये छोड़ देना है यहाँ पर और बाकी बनाते जाना है। ये टेबल के लिए अलग जगह इधर ये छोड़ दिया और इसमें हमने क्या किया, ये तीसरा नंबर इटरेशन हो लेते हैं हम, चौथा नंबर इटरेशन हो गया, ये मान लेते हैं हम पांचवा नंबर इटरेशन, इसको हमने मान लिया छठा नंबर इटरेशन और फिर हमें नहीं पता क्योंकि कहाँ तक जाना पड़ेगा, कम से कम 6 7 8 तो जाना ही पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन में कम से कम 6 7 8 जाना पड़ता है, से मिनिमम करते हैं, इसलिए मैंने 10 बना करके छोड़ दिया। टेबल मैंने 10 बना के छोड़ दी है, मैंने मान लिया कि 10 के अंदर तो हमारा वैल्यू आ ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हम लोगों को ये करना होगा कि इटरेशन नंबर 3 निकालना होगा, इटरेशन नंबर 2 की वैल्यू को मान करके, ये इटरेशन नंबर 2 की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, ये वाला, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन मान करके इटरेशन 3 निकालना पड़ेगा। फिर इनको जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फिर मैक्सिमम एरर निकालना पड़ेगा। फिर अगर नहीं हुआ तो इटरेशन नंबर 3 को मान करके फिर मैक्सिमम एरर निकालना पड़ेगा। फिर नहीं हुआ तो इटरेशन नंबर 5 ने मान करके फिर मैक्सिमम एरर निकालना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। सो ऑन चलते जाना है, कहाँ तक जाना है? मिनिमम करना है, एरर को मिनिमम से मिनिमम करना है, आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एरर आंसर नहीं होगा, U1 U2 U3 U1 की जो है वो आंसर होगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, U1 U2 U3 U4 निकालना है। तो जहां पर मान लेते हैं कि 8 वाले पर आकर के मैक्स एरर जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो गया, तो जो हमारा U1 U2 U3 U4 है यही वाला हमारा आंसर होगा। तो इसको फाइंड आउट मतलब करना है, फिर नहीं हुआ तो मैं बताऊं।